एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च के यूनिट 5 को, जिसमें मेथोडोलॉजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि ना, रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये हमारा BSN 7 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, उसके बारे में उसका 5 यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल इसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं हम सबको क्लियर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज के जो इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे जो हमारे टॉपिक्स, सबसे पहले पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, उसके अलावा मेजरमेंट एंड डेटा कलेक्शन क्या होती है, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर्स क्या है, उसके अलावा ऑब्जर्वेशनल क्या है, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स क्या होते हैं, उसके अलावा डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल डेटा एंड अदर्स कलेक्शंस मेथड्स कि किस तरीके से हम बायोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं उसके बारे में, और क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। रिलायबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग मेजरिंग्स टूल्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कि कितना रिलायबल है और वैलिड है, उसको डिस्कस करेंगे। और क्वांटिटेटिव जो डेटा है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारे हमारे को लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो हम इस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है। तो इसमें क्या है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी is the systematic process used conduct research including selecting participation, collecting data, analyzing result। कि हमें क्या है कि सिस्टमेटिकली कंडक्ट करनी होती है, क्योंकि एक मेथड्स है ना, तो हमें क्या है उस मेथड को अगर यूज करना है तो सिस्टमेटिकली हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट पार्टिसिपेट, उसके लिए एक पार्टिसिपेट हम सिलेक्ट करते हैं कि इनसे हमें डेटा लेनी होती है। उसके बाद कलेक्ट करते हैं डेटा को, एनालाइज करते हैं रिजल्ट को कि क्या रिजल्ट इसका आएगा, तो उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये मेनली मेथड्स होते हैं रिसर्च के। पर्पस क्या होता है कि मेथोडोलॉजी हम पढ़ने का रिसर्च में, तो जो हमारा पर्पस यही होता है कि रिसर्च जो इंश्योर करता है एक्यूरेसी, कि हम जो भी जिस भी तरीके से हम जो डेटा ले रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, वो हमारी एक्यूरेस होगी, क्योंकि हम एक मेथड यूज करके जो चीजें ले रहे होते हैं तो हमारे पास उसका एविडेंस भी होता है। उसके अलावा इम्प्रूव रिलायबिलिटी, वो रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव करता है क्योंकि वो चीज़ों से रिलाय करता है। उसके अलावा इम्प्रूव अचीव द वैलिड रिजल्ट, और हम अचीव कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम वहाँ पे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, पूरी उसका सिस्टमेटिक प्रोसेस करके फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो अचीव एंड वैलिड रिजल्ट मिलेगा एंड आंसर रिसर्च क्वेश्चन, और हमें आंसर भी मिलेगा जो रिसर्च के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट दैट मीट द रिसर्च क्राइटेरिया। पॉपुलेशंस वो इंटायर ग्रुप होता है, इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव पे क्या करे, वो मीट करे रिसर्च क्राइटेरिया में। मीन्स के पॉपुलेशन हमें यही है कि एक इंटायर ग्रुप हो, उस पे हम उनकी डेटा कलेक्ट करें, उन पे रिसर्च करें, तो उसको हम पॉपुलेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आल नर्सिंग स्टूडेंट इन पाकिस्तान, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट इन पाकिस्तान है तो वो एक स्टूडेंट की पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, उसके अलावा आल डायबिटिक पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हॉस्पिटल में हैं उन सब के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो भी पॉपुलेशन में आ जाता है। सैंपल में क्या आता है, पॉपुलेशन और सैंपल में मेन डिफरेंस यही होता है, वहाँ पे इंटायर ग्रुप आता है, यहाँ पे स्मॉल ग्रुप आता है। एंड सिलेक्टिव पॉपुलेशन, एक सिलेक्टिव पॉपुलेशन होती है और पार्टिसिपेट होता है रिसर्च के लिए। एक सिलेक्टिव लोग होते हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। एक स्मॉल ग्रुप होता है जिन पे हम रिसर्च करते हैं। और उसके अलावा उस पे आ जाता है कि वो क्या करता है, सेव करता है हमारा टाइम, रिड्यूस करता है हमारी कॉस्ट एंड ईजियर टू स्टडी।
एंड उसके अलावा रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, और उसके अलावा वो पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी सैंपल में। सैंपल में यही है कि हमारा जो स्मॉल ग्रुप है, फर्स्ट में क्या था कि है ना, लार्ज ग्रुप या एंटायर लोग जो होते हैं उनका ग्रुप, उसको हम क्या कहते थे, पॉपुलेशन कहते हैं। यहाँ पे स्मॉल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्मॉल ग्रुप लेते हैं, स्पेसिफिक जगह पे लोग लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं, तो उनको हम सैंपल कहते हैं, ठीक है। उसमें यही हमारा उसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हम सैंपल क्यों लेते हैं, क्योंकि सेव होता है हमारा टाइम, क्योंकि कम लोग होते हैं, एक छोटा ग्रुप होता है, तो हम उसमें हमारी कॉस्ट भी कम लगती है, इजियर टू स्टडी, हम इजीली स्टडी भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सैंपल में आ जाता है। उसके अलावा सैम्पलिंग मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटीज, सैम्पलिंग्स के कितनी प्रोबेबिलिटीज है और सैम्पल मेथड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। ये क्या है कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो सैम्पलिंग की प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। उसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाता है कन्वेंशनल सैम्पलिंग्स, पर्पोजिव सैम्पलिंग्स, क्वाइट सैम्पलिंग्स एंड सेनोवाबल्स सैम्पलिंग्स। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और प्रोबेबिलिटीज होती है सैम्पलिंग की, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन उसके अलावा हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल में क्या डिफरेंस है। मेनली ये पॉपुलेशन में एंटायर ग्रुप आ जाता है, और जो सैंपल में पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का पार्ट आ जाता है, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन आती है, इसमें लार्ज साइज होती है, लोग ज्यादा होते हैं, इसमें स्मॉल साइज होती है, मीन्स कम लोग होते हैं, कम ग्रुप, एक ग्रुप होता है, ठीक है। उसके अलावा मोर एक्सपेंसिव, इसमें ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है। इसमें लेस एक्सपेंसिव है, डिफिकल्ट टू स्टडी है, ये इजियर टू स्टडी, कम लोग होंगे, इजीली स्टडी करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस होती हैं पॉपुलेशन और सैंपल में। उसके अलावा मेजरमेंट में हम बात करते हैं। मेजरमेंट इज द प्रोसेस असाइनिंग नंबर्स ऑफ वैल्यूज, दे आर वेरिएबल्स अकॉर्डिंग्स टू स्पेसिफिक रूल्स के लिए हम जो भी वैल्यूज वेरिएबल की बनाते हैं उसको हम मेयरमेंट कहते हैं, कि मेयर कर रहे हैं द प्रोसेस असेसिंग नंबर्स ऑफ वैल्यू, कि क्या क्या नंबर्स है, कितने नंबर्स है और कितनी वैल्यूज है, उनकी उनकी अकॉर्डिंग हम एक स्पेसिफिक रोल यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेयरमेंट। उसके उसमें आ जाता है, उसका पर्पस यही होता है कि कलेक्ट एक्यूरेट डेटा, हम मेजर करते हैं ना, तो उसमें हम कलेक्ट करते हैं एक्यूरेट डेटा। उसके अलावा कंपेयर रिजल्ट करते हैं, परफॉर्म स्टैटिकली एनालाइज, और हम स्टैटिकली एनालाइज करते हैं उन सारी चीज़ों को। उसके अलावा डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च। ऐसी जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब गैदर कर रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं इंफॉर्मेशंस, ताकि हम उसको क्या करें, प्रोसेस कर सके उस रिसर्च को, उस जो डेटा को, और उसको अपनी रिसर्च में इंफॉर्मेशन को यूज कर सके। इंफॉर्मेशन हम गैदर करते ही रिसर्च में इसलिए ताकि उस पर डीपली स्टडी कर सके, ठीक है। मेथड क्या क्या होते हैं डेटा कलेक्शन के, हम इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्वेश्चन किसी से पूछ लिया उससे भी हमें डेटा मिलती है, उसका इंटरव्यू लिया है तो उससे भी हमें डेटा मिलती है, और जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है उसको देख के या पॉपुलेशन को देख के वो भी हमारी एक डेटा होती है, ठीक है, उससे भी हमें डेटा मिलती है। फिजिकल मेजरमेंट करके हमें डेटा मिलती है, मेथड मेडिकल रिकॉर्ड देख के या फिर डॉक्यूमेंटेशन देख के। ये सारे वो जो मेथड्स हैं जिनसे हमें में डेटा मिलती है ओवरऑल, ठीक है। ये वो सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हमें डेटा मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि है ना, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में यही होता है, इंटरव्यू मेथड, दे कलेक्टिंग डेटा, दे आस्किंग पार्टिसिपेट क्वेश्चन डायरेक्टली।
इंटरव्यू में क्या होता है, हम जो पार्टिसिपेट होता है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं और वो पार्टिसिपेट उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो हमें आंसर प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में आ जाता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अंडरस्टूड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है जिसमें आ जाता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू और उसके अलावा सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू और नॉन स्ट्रक्चर इंटरव्यू। उसके अलावा एडवांटेजेस की बात करते हैं जिसमें आ जाता है इंफॉर्मेशन डिटेल इंफॉर्मेशन लेना। इसकी इंटरव्यू में क्या होता है, डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्लियरफाई रिस्पॉन्स, हम उसका रिस्पॉन्स को क्लियरफाई देख सकते हैं कि सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या है हमारे क्वेश्चन पे। उसके अलावा जो डिसएडवांटेजेस इंटरव्यू का यही होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है और इंटरव्यू जो होता है वो क्या करता है कि हम इंटरव्यूज लेते हैं ना तो उसमें इंटरव्यू बायसेस भी बन जाते हैं। तो ये दोनों डिसएडवांटेजेस है। बाकी एडवांटेजेस में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है और जो हम क्लियरफाई करते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चनर में क्या आ जाता है, क्वेश्चनर इज द रिटन सेट द जिसमें क्या है रिटन सेट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट दैट पार्टिसिपेट। हमें क्वेश्चनर में क्या है कि रिटन हमें एक सेट बनाना होता है क्वेश्चन का जो हमारा जो पार्टिसिपेट है उसको फिल करना होता है उन क्वेश्चंस को। उसमें ओपन एंडेड भी क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। उसके एडवांटेजेस क्या है कि हम क्वेश्चनर में लो कॉस्ट लगती है, इजी टू डिस्ट्रीब्यूट, हम लोगों में इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और कम कॉस्ट भी होती है। उसके अलावा सुइटेबल फॉर द लार्ज जो सैंपल होती है उसमें हम सुइटेबल होते हैं क्योंकि हम ज़्यादा पॉपुलेशन में अगर हम इंटायर ग्रुप में अगर किसी रिसर्च को कर रहे हैं तो हम उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनर के थ्रू उनको जो भी हमारी उनसे क्वेश्चंस है वो पूछ के हम अपनी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं इसी वे एक, ठीक है, इजी टू डिस्ट्रीब्यूट। उसके अलावा लास्ट में क्या है कि डिसएडवांटेजेस में यही है कि लो रिस्पॉन्स रेट, क्योंकि लोग उसमें रिस्पॉन्स कम करते हैं तो लो रिस्पॉन्स रेट होता है। मिसअंडरस्टूड्स फॉर द क्वेश्चन, और क्वेश्चंस को सही से समझ नहीं पाते, तो ये दोनों इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर, के डिफरेंस क्या है इंटरव्यू और क्वेश्चनर में, तो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फेस टू फेस, ऑनलाइन और ऑनलाइन। हम क्या है कि इंटरव्यू फेस टू फेस ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, बट जो क्वेश्चनर है वो हमेशा हम रिटन में लेते हैं। हम अपने पार्टिसिपेंट को पेपर देते हैं, वो खुद अपना आंसर उस पे टिक करते हैं। उसके अलावा जो रिसर्चर आस्क क्वेश्चन, इंटरव्यू में रिसर्चर जो होता है वो क्या करता है, क्वेश्चन करता है। यहाँ पे पार्टिसिपेट रीड एंड आंसर, पार्टिसिपेट वो खुद ही रीड करके आंसर करते हैं, तो ये डिफरेंट होता है। उसके अलावा मोर डिटेल्स में होते हैं इंटरव्यू, यहाँ पे लेस डिटेल होती है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा होता है, कोई उसके एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग, इंटरव्यू हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जो हमारा क्वेश्चनर है वो हमेशा फास्ट होता है। उसके अलावा हाई कॉस्ट, इंटरव्यू में हाई कॉस्ट लगती है, यहाँ पे लो कॉस्ट लगती है, तो ये मोस्टली डिफरेंस बिटवीन है इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर में, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ऑब्जर्वेशनल इन द सिस्टमेटिक वॉचिंग एंड रिकॉर्ड बिहेवियर और इवेंट्स। हाँ, ऑब्जर्वेशन में ये है कि सिस्टमेटिकली हम किसी चीज़ को देख के उसके बारे में एक रिकॉर्ड बना ले अपने ब्रेन में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस। रिकॉर्ड बिहेवियर ऑफ इवेंट, जो भी हमने जहाँ पे हम गए हैं वहाँ का जो भी माहौल है, एनवायरनमेंट है, हमने उसको देखा, उसका जो भी रिएक्शन देखा तो फिर वो हमारे में रिकॉर्ड हो गया। उसको हम क्या कहते हैं, उस इवेंट का बिहेवियर हमने क्या किया, वॉच किया, रिकॉर्ड किया। उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के, जिसमें आ जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशनल, नॉन
नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशंस, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस, नॉन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये डिफरेंट 4 टाइप्स है ऑब्जर्वेशन के जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ पे, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्या है कि रियल लाइफ डेटा होती है, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो एडवांटेजेस में यही आता है कि रियल लाइफ डेटा होती है। नो रिकॉल्स बाइसेस, हम उन बाइसेस को रिकॉल नहीं कर सकते, क्योंकि बाइसेस ऐसे कुछ होते नहीं है, क्योंकि हम ऐसा है कि हमने कुछ चीज़ें नहीं देखी है तो हम उसको उसमें बाइसेस हो सकती है, पर यहाँ पे हम खुद फेस टू फेस देख रहे हैं तो उनमें बाइसेस कम होती है। उसके अलावा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हम डायरेक्टली लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। डिसएडवांटेजेस में यही आता है कि डिसएडवांटेजेस में के ऑब्जर्व बाइसेस, हम बाइसेस हैं वहाँ के उसको ऑब्जर्व करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं। उसके अलावा एथिकल कंसेंट होते हैं, ठीक है, कंक्रेड होता है। तो ये क्या है, ये 3 इसके क्या है कि डिसएडवांटेजेस होते हैं मोस्टली, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं तो टाइम तो लगता है। उसके अलावा एथिकल कंस्ट्रेंट होते हैं, कंक्रेड होता है, ऑब्जर्वेशनल बाइसेस भी बन जाते हैं, कभी कभी हम गलत भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। उसके अलावा हम बात करते हैं बायोफिजिकल डेटा कलेक्शन के, किस तरीके से हम बायोफिजिकल डेटा कलेक्ट करते हैं। उसमें आ जाता है द बायोफिजिकल डेटा आर द फिजिकल बायोलॉजिकल मेजरमेंट कलेक्ट डेटा इन पार्टिसिपेट। हम उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन में देख के उसके अकॉर्डिंग हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं पार्टिसिपेंट की जो फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल कंडीशन देख के हम अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बायो एंड फिजियोलॉजिकल चीज़ें के मेजर करते हैं। तो ठीक है, उसमें क्या आ जाता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये भी एक फिजिकल कंडीशन है। उसके अलावा जो पल्स रेट हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया। उसके अलावा ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें क्या आती है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मेजरमेंट में, कि आपकी फिजियोलॉजिकल क्या क्या चीज़ें चेंज है। तो फिजियोलॉजिकल में टेम्परेचर भी आ जाता है, ब्लड प्रेशर, ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है। बायोलॉजिकल में हाइट और वेट आ जाता है कि आपकी हाइट अपने फैमिली के हिसाब से कितनी है बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, हमें हेल्प आउट करती है हम किसी चीज़ को समझने में। उसके अलावा अदर डेटा कलेक्शंस मेथड कौन कौन से होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। दो बायोलॉजिकल, जो सबसे पहले मेडिकल रिकॉर्ड्स, हमारा जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। किसी का भी मेडिकल रिकॉर्ड हो उसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, जो भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स है, लाइब्रेरी टेस्ट है, उनको भी देख के हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स देख के हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स देख के उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपनी डेटा कलेक्ट करते हैं। फोकस ग्रुप, किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे फोकस करके भी हम अपनी डेटा कलेक्ट करते हैं। एक्सेटिंग एंड डेटाबेसेस पे भी हम क्या करते हैं, या अपनी डेटा कलेक्शन करते हैं। तो ये ओवरऑल अपने क्या आ गया कि अदर्स डेटा कलेक्शन मेथड्स आ गए, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एनवायरमेंट टूल्स, कि कौन से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं टूल्स को। तो यहाँ पे अ गुड मेजरमेंट टूल शुड बी वैलिड होना चाहिए। सबसे पहले जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी कितनी है, वो टूल कितना काम कर सकता है, ठीक है, वो आ जाता है रिलायबिलिटीज में, कि ये टूल है ये कितना काम कर सकता है, तो वो आ जाता है रिलायबिलिटीज में। उसके अलावा इसके टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है टेस्ट रिलायबिलिटी कितनी है, इंटर रेट रिलायबिलिटी कितनी है, इंट्रा रेट रिलायबिलिटी कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेट स्केल्स गिव द, के रेट जो स्किल्स है गिव द सेम वेट, के उसमें इतनी रिलायबिलिटी है कि हम वेट जो
मशीन है, स्किल है, उसमें अगर वेट यूज़ देख रहे हैं क्या वो रिलायबल है, जो एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी हमेशा सेम है कि वो सही रिज़ल्ट दे रहा है, तो वो रिलायबिलिटीज़ में आ जाती है। वैलिडिटी में आ जाता है एक्यूरेसी, वहाँ पे कंसिस्टेंसी मीन्स कि कंसिस्टेंसी उसकी देखते हैं कि हाँ, कितना वो यूज़ हो रहा है। रिलायबिलिटीज़ में कितना वो यूज़ हो रहा था, ठीक है, रिलायबल कितना था, और उसके अलावा वैलिड में आ जाता है एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी कितनी, कितना वो सही है। ठीक है, हम चाहे कोई भी स्किल्स यूज़ करते हैं, स्किल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं, वेट के लिए कर रहे हैं, हाइट के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा मेन यही होता है कि उसकी एक्यूरेसी होना ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे वैलिडिटी, एक टूल की वैलिडिटी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हम जो भी डेटा ले रहे हैं ना, वो हमारी डेटा वैलिड हो, ठीक है? वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो। Measure the tools they are, what is the इंटेंस्ड टू measure, कि किस तरीके से हम उसको measure कर रहे हैं, तो वो वैलिड होना ज़रूरी है। उसके अलावा कंटेंट वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियाज वैलिडिटीज। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल में ना यही आता है कि जो ब्लड है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एक्यूरेट द मेजरमेंट एंड प्रेशर्स, कि उसमें क्या है कि एक्यूरेट मेजरमेंट ब्लड प्रेशर का आता है या नहीं आता है, तो वो क्या है कि वो वैलिडिटी हो गई। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटीज एंड वैलिडिटी में डिफरेंट मोस्टली क्या होता है कि रिलायबिलिटीज में, रिलायबिलिटी है उसमें क्या आ जाता है, उसमें आ जाती है कंसिस्टेंसी, यहाँ पे आ जाती है एक्यूरेसी, उसमें कंसिस्टेंसी के वो लगातार कितना काम चल रहा है, और उसके अलावा वैलिडिटी में कि उसमें एक्यूरेट कितनी, एक्यूरेसी कितनी है उसकी डेटा में। उसके अलावा रिलायबिलिटीज इज अ रिपीटेड रिजल्ट, होता है कि बार बार हम उस चीज को करें, उसमें कंसिस्टेंसी होती है। जो वैलिडिटी होती है वो करेक्ट मेजरमेंट देती है। रिलायबिलिटीज में क्या होता है, सम रिजल्ट आर ईच टाइम, सम रिजल्ट सेम रिजल्ट होता है ईच टाइम, और यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट द इंटेंस वेरिएबल्स, यहाँ पे मेजर करते हैं वेरिएबल्स, इंटेंस जो वेरिएबल होते हैं उनको भी। और उसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज द प्रोसेस एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके हम न्यूमेरिकल डेटा को, जो हमने नंबर्स में लिए है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। इसका मेन पर्पस यही होता है कि टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस, हमारी जो टेस्ट हाइपोथेसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करते हैं। उसके अलावा कंपैरिजन ग्रुप, जो कंपैरिजन ग्रुप को करने के लिए हम क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं। उसके अलावा आइडेंटिफाई रिलेशन, कि इनका रिलेशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं। ड्रा कंक्लूजन, हम कंक्लूजन को ड्रा करने के लिए भी क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस एनालिटिक्स जो हमारी आ जाती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाती है हाइपोथेसिस, कंपैरिजन ग्रुप्स, आइडेंटिफाई रिलेशंस एंड ड्रा जो भी उसका कंक्लूजन। तो इसमें सब में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मेन पर्पस होता है हमारा। उसके अलावा टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट में है हमारा डिस्क्रिप्टिव, सेकंड में इन्फेरेंटल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, फ्रीक्वेंस होता है, परसेंटेज हमें मिलता है, मीन मिलता है, मीडियन मिलता है, मोड मिलता है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती है हमारी डिस्क्रिप्टिव में। उसके अलावा इन्फेरेंटल में हमें क्या है, टेस्ट, टी टेस्ट एंड चाय स्क्वायर टेस्ट एंड एनवा, उसके अलावा कोरिलेशंस एंड कोरेगेशंस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स में। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हैं, जिसमें हम क्वांटिटेटिव जो डेटा लेते हैं, उस एनालाइज करते हैं, वो इन दो डिफरेंट टाइप, जो स्टैटिकली जो डिफरेंट दो टाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या है कि स्टैटिकली इन्फेरेंटल और डिस्क्रिप्टिव, ये दोनों क्या है, स्टैटिक के बायोस्टैटिक्स के टाइप्स हैं, ठीक है। उनकी अगर हम डेटा ले रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, ठीक है।
उसके अलावा हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एनालाइज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स देखते हैं तो उसमें आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड डेटा। हमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा मिलती है। समराइज फाइंडिंग, हम फाइंडिंग को भी समराइज कर सकते हैं, क्योंकि एनालाइज जो हमारी जो है ना न्यूमेरिकल डेटा होती है ना, एनालाइज उसको करके हमें समरी उसकी मिल जाती है। टेस्ट हाइपोथेसिस हम उसमें करते हैं, सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव जो है ना क्वांटिटेटिव डेटा ले रहे हैं, हमें नंबर्स में हम डेटा ले रहे हैं, उसको एनालाइज करते हैं तो सबसे ऑर्गेनाइज डेटा होती है, उसको हम एक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज भी करते हैं और टेस्ट हाइपोथेसिस भी करते हैं। सपोर्ट एविडेंस बेस्ड, उसमें क्या है कि हमें एविडेंस रेफरेंस भी उस डेटा का हमारे पास होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन भी अच्छे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है बेनिफिट्स में। उसके अलावा समरी की बात करते हैं। पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप, द सैंपल सबसेट्स। पॉपुलेशन में एंटायर ग्रुप आता है, सैंपल सबसेट्स मीन्स के एक जो हम सैंपल के सबसेट होते हैं, एक से ज़्यादा सैंपल्स होते हैं उसमें। और जो डेटा कैन बी कलेक्ट यूज इंटरव्यू क्वेश्चनर ऑब्जर्वेशंस एंड बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। हम क्या है डेटा किन किन मेथड से लेते हैं कि हम डेटा बायोलॉजी जो भी हमारे इंटरव्यू है, क्वेश्चनर्स है, ऑब्जर्वेशन है, बायो फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट है, उनसे हम क्या करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा मेजरिंग टूल्स शुड बी रिलायबल एंड वैलिड होने चाहिए। हमारे जो हम मेजर कर रहे हैं वो टूल हमेशा रिलायबल और वैलिड होने ज़रूरी है। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस या द स्टैटिस्टिकली मेथड्स एंड इंटरप्रेटेड न्यूमेरिकल डेटा, जो हमारी न्यूमेरिकल डेटा है उसको इंटरप्रेटेड करता है। उसके अलावा कुछ एग्जाम की टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं, डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, पॉपुलेशन में एंटायर ग्रुप आता है, सैंपल में स्मॉल ग्रुप एंड पार्ट आ जाता है, सिलेक्टिव पार्ट आ जाता है। सैम्पलिंग्स में क्या आता है, द प्रोसेस सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट फॉर द पॉपुलेशन, के एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं इंटायर पॉपुलेशन में। उसके अलावा मेजरमेंट में असेनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, हम असेंड करते हैं वैल्यू वेरिएबल की। डेटा कलेक्शन में क्या आ जाता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं फॉर रिसर्च के लिए। और उसके अलावा इंटरव्यू में क्या आता है, कलेक्ट डेटा थ्रू आउट डायरेक्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के कलेक्ट करते हैं। और इंटरव्यू जो क्वेश्चनर में हम क्या करते हैं, रिटन वर्क में डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली हम देख के उस इवेंट को फिर उसमें ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करते हैं। बायोफिजियोलॉजिकल डेटा में क्या आ जाता है कि फिजिकली हमें उसका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें देख के फिर डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको बायो फिजिकल डेटा कहते हैं। रिलायबिलिटीज में आ जाता है कि वो कितना रिलायबल है, कंसिस्टेंसी कितनी है। वैलिडिटी में एक्यूरेसी आती है। उसके अलावा क्वेश्चन जो क्वांटिटेटिव एनालिटिक है उसमें स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं न्यूमेरिकल जो डेटा होती है उसको, जो नंबर्स में डेटा लेते हैं उसको। तो ये सारी जो टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। सो आज थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे हमने हमारा 5 यूनिट जो नर्सिंग रिसर्च का है उसको आज हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया। जितने भी टॉपिक थे उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किए। ओवरऑल यहाँ तक हमारा 5 यूनिट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही।